अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन कराम, आज 3 अप्रैल है और पाकिस्तान में एक और बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका आपके ऊपर ऐसा धमाका किया गया है कि आइंदा की नस्लें आपकी जो है इस धमाके को याद रखेंगी। ये जो वारदात रात को पेट्रोल की सूरत में डाली गई है, इसको जरा आपको समझने की जरूरत है कि ये इतना अचानक पेट्रोल क्यों बढ़ाया गया है। और आपका दलाली और हरामजादा मीडिया जो आपको सफारतकारी बता रहा था कि पाकिस्तान ने ये छक्का छुड़ा दिया, ये जंग रुकवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी बड़ा मुकम्मल थोड़ी इस वीडियो को आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं कि ये जो दलाली मीडिया और ये हरामजादे सहाफी जो हैं, जो आपको ये गलत किस्म की खबरें फैला फैलाकर ये अपनी जो ढोलकी और अपने बच्चों का हराम इकट्ठा करते हैं ना, इनके मुंह काले करने। एक तो आपने जहां पे भी नजर आए इनकी जो है, इनको पूछे कि आपको ये दलाली के पैसे कितने मिलते हैं। इनसे ये पूछे कि आप क्या अपने हराम जदगियों से बाज कब आएंगे। इनसे जरा पूछा करें, ये जो चंद लौंडे लपाड़े और इस किस्म के घटिया और बेहुदा और हरामजादे जो लोग हैं, इनसे जरा पूछा करें आप। अब मैं खबर की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ाने में पहला नंबर हासिल किया है। तालियां होनी चाहिए जरा। ये बच्चों के नाम की तालियां, ये जुलेखा के नाम की तालियां, ये 1.5 फुटिये के नाम की तालियां, ये बकरी के नाम की तालियां, ये डीजल के नाम की तालियां, बजाएं तालियां। क्योंकि हम बहसियत कौम भी एक बेवकूफ और ना अहल और ना जो है वो जहल किस्म के लोग हैं। आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे आया है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के ऊपर, और हम चले थे जंगबंदी करवाने। हम चले थे यहां पे जनाब, ये देखे पाकिस्तान सफारतकारी में दुनिया का मरकज का निकाह बन गया है। वैसे अबनाए हरमत से हमारे पेट्रोल जहाज आ रहे हैं जनाब, धड़ाधड़ आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में पाकिस्तान पहले नंबर पे। ओ भाई, इनके हाथ में माचिस आ गई है, माचिस। ये जो बांदर बैठा है, माचिस आ गई है इसके हाथ में, सिर्फ जंगल को आग लगा देनी है। जितना जल्दी हो सके इस बांदर को इस स्टेज से उतारे, छितर परेड करे, गंदे टमाटर अंडे लेकर इनका इंतजाम करें, वरना ये जो गंदे जो भद्दे मकरू कमीने लोग बैठा दिए ना आप लोगों ने इक्तदार पे, इन्होंने और आपका कचूमर निकाला है। मैं हैरान और परेशान हूं, इतनी बड़ी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कोई एक बंदा भी सड़क पे नजर नहीं आया। कोई एक शख्स जो मुझे बताया कि मैंने एहतजाज किया है। ये दूसरी तरफ अपोजिशन का भी मैं सेम उसी कैटेगरी में रखूंगा। जितने वो बदकिरदार, जितने वो बेवकूफ, जितने वो गंदे, जितने वो हरामजादे, उतने ही अपोजिशन हरामजादी साबित हुई है कि अवाम के लिए आवाज। देखिए, अपोजिशन का काम होता है अवाम की आवाज बनना, अवाम को सड़कों की तरफ लेके आना। माजी में 2 रुपए पेट्रोल बढ़ता था ना, अपोजिशन सड़कों पर आती थी। माजी में 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था, वजीर आजम चोर होता था। तो वो अब की अपोजिशन तो इतनी कोई घटिया, नकाम और नलायक अपोजिशन बनी है कि इसकी जिंदगी से हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी होगी, और वो भी इमरान खान की होगी। इमरान खान के लोग तो सड़कों के चैंपियन है, वो तो मास्टर है। वो लोगों को निकालते हैं। और अब जब लोगों के अंदर इतना बड़ा गुस्सा है, लोगों से 2 वक्त की क्या आखिरी नवाला भी छीन लिया इन लोगों ने, और अभी तक भी उनकी अपोजिशन की जानब से कोई मैसेज नहीं आया कि जनाब हम तैयारी कर रहे हैं, सड़कों की तरफ आएंगे, एहतजाज का कोई एक अमली एहतजाज तो दिखा दे। सिर्फ उसे इमरान खान रिहा करवाना है, हमने इमरान खान रिहा करवाना है। इमरान खान रिहा हो जाएंगे और पहले इस अवाम की रिहाई का भी कोई सोच ले। आपको अवाम ने अपोजिशन में बिठाया, आप आम अवाम की आवाज है। आप सिर्फ तकरीरें झाड़ने से, असेंबलियों में गर्दनें ऐसे करने से, जो है एजेंडे की कापियां फाड़ के फेंकने से जो है वो आप कोई सियासतदान नहीं कराते। आपका काम है आवाम की आवाज बनना। आपका काम है आवाम के हकूक की आवाज उठाना। आपका काम है आवाम के साथ सड़कों के ऊपर खड़े होना। आपका काम है आवाम को, लोगों को गाइड करके अपने हकूक के लिए इन मस्कंडे, इन हरामजादों की गिरफ्तारी तक पहुंचना। ना कि यह है कि आप कैमरे के सामने आवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि हम ये करने देंगे, तुम ये हो, तुम वोट लेकर नहीं आए, तुम फलाने हो, तुम्हारा करप्शन, तुम्हारा सारा टब्बर चोर। ये आवाम सुन सुनकर पागल हो चुके हैं। और जब ये कैमरे के बाद बैठते हैं तो मां बहन के रिश्ते भी एक के साथ करके बैठे होते हैं, बहनों बेटियों के रिश्ते एक साथ करके बैठे। मुझे उन रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपोजिशन का काम था कि रात से ही
कोई एलानिया जारी कर देते कि हम इन कीमतों को नहीं मानते, हम सड़कों की तरफ आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जो पाकिस्तान पहले नंबर पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में आया है, ये कभी भी नहीं होना था। और ये सूरत हाल जो आपसे देखे, पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पे आया है। पाकिस्तान महंगा पेट्रोल बेचने में जनाब इस वक्त जो है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अमेरिका से भी महंगा पेट्रोल इस वक्त खरीद रहा है। और भाई आप तो हमें कह रहे थे हमारे जहाज आ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं बहर हरबस में ऊपर हमारा कब्जा है, आप तो कह रहे थे जो पाकिस्तान चाहेगा हाँ में हाँ होगी, ना में ना होगी। तो ये क्या हो रहा है? वो किधर आपने जहाज भेजे हैं? वो ट्रंप को कहीं गिफ्ट कर दिए हैं? वो किधर भेज दिए हैं? वो अफगानिस्तान टपा दिए हैं? वो जो भारत को दे दिए हैं? वो किधर गए जहाज जो आयल लेकर आ गए थे? भाई आपने रात को 137 रुपए पेट्रोल बंद कराया आवाम के ऊपर और 184 रुपए डीजल बढ़ाया। अब 500 के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। गरीब आदमी यहां पे कैसे मजदूरी करने जाए, बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ने जाए? आम आदमी से आपने 2 वक्त का नवाला छीन लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या करे, आम आदमी की क्या करे? और ये सारे जो मस्चंडे, कैमरे के आगे लड़ाई, बहन बाकी जो है बहन भाई का रिश्ता और आपस में खाने खाबे शादियां अटेंड, ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। घटिया तरीन अपोजिशन मैंने तारीख में देखी है, घटिया तरीन, वो भी इमरान खान की। जो अपोजिशन में होते थे तो मियां नवाज शरीफ साहब कुर्सी पे चैन पे नहीं बैठते थे, हुकूमत को चैन से बैठने नहीं देते थे। और ये इंतहाई घटिया तरीन अपोजिशन में इसको देख रहा हूं, जिसने एक एहतजाज की कॉल भी नहीं दी। तो भाई ठीक है, जंग है, सब दुनिया में है, लेकिन दुनिया में हम पहले नंबर पे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब है अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे है, अवाम को और मारे और चपेड़ मारे। और आपने चपेड़े खानी है, मैंने भी चपेड़े खानी है, आपने बैठना है, यही आपका हल है। आप समझेंगे कि लोग आपको निकालने के लिए ये नमूने आपको सड़कों पर निकालेंगे, ये अपोजिशन की जो लोग बैठे हैं ये आपको सड़कों के ऊपर निकालेंगे। और इनकी तो टट्टी खुश्क हो चुकी है, इनकी तो वो बोलती बंद हुई है कि ये जिंदगी में दोबारा सड़क पे आ ही नहीं सकते। ये वो वक्त है अपोजिशन को अवाम में जाते, जहां पे उनकी अपोजिशन जमातों के उनके कारकुनान सड़कों पे आ जाते, आम अवाम खड़ी हो जानी थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई। भाई इसी बात से पूछ लें कि आपने दुनिया में नंबर 1 कैसे आ गए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में। आप इंडिया से महंगा पेट्रोल दे रहे हैं अवाम को, आप बांग्लादेश से पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, आप श्रीलंका से महंगा दे रहे हैं, आप नेपाल से महंगा दे रहे हैं, आप अफगानिस्तान से महंगा दे रहे हैं, आप अमेरिका से महंगा दे रहे हैं। ये जो मैंने इस साइड पे अपने मशरक वाली साइड पे जो कंट्री गिनवाए हैं, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, उनका तो कैरेज भी हमारे से ज्यादा बढ़ता है। अगर वो रशिया से लेते हैं तो उनको कितना ज्यादा जो है वो उसके ऊपर टैक्स ऐड होता है, कितना उनको पेट्रोल रशिया से लेकर भारत तक जाना पड़ता है, उसको तो बहुत महंगा पड़ता है। और श्रीलंका, बांग्लादेश, दीगर जो मुल्क हैं वो हमारे से आगे सफर करके उनका बैरी जहाज जाता है, उनको तो डीजल तेल लेने के ऊपर जो है उनको तो बड़ा महंगा पड़ता है। पाकिस्तान के तो बॉर्डर के ऊपर पेट्रोल है और इतना ऑयल, तेल, गैस जो है वो महंगा है कि हम दुनिया में पहले नंबर पे आ गए, इतने लोगों को शहूर दे देते। बहरहाल मुझे एक और बड़ा दुख है कि माजी में हमने देखा था मरियम नवाज डंडोर की पीटी हुई और उनका जो कजन है वो लंगोटी उठा उठा के कह रहा था कि 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, आप सड़कों की तरफ आ रहे हैं। अब आपको उनके ऊपर भी लानत भेजनी चाहिए कि 2 रुपए के ऊपर आपने उस वक्त लुंगी डांस कर करके कंटेनर जो है इस्लामाबाद लाए थे और एक डीजल हुआ करता था, अब हुआ करता था समझे बस मर गया मरदूद रफैतन दरूद, उसकी छोड़े, वो अपने ख्वाबे खरगोश से भी बाहर नहीं निकलेगा। एक हुआ करता था डीजल, जो डीजल के नाम के ऊपर यहां पे इस्लामाबाद में मार्च किया करता था, लेकिन वो डीजल मिजलू गए, वो मैलू शैलू गए। इंतहाई कोई घटिया तरीन लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे, ऐसे बेवकूफ तरीन लोग हैं जो इन लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। और ये देखे दूसरा बड़ा तीर देखे, अब एक और नौकरी भी इसी के साथ ऐड में कर रहा हूं, ये नौकरी में आपको ऐड करवा रहा हूं। ये टाउट होते हैं, ये भौंकने वाले हरामजादे कुत्ते। ये हरामजादे की मैंने डेफिनेशन एक दिन पहले बताई थी। एक होता है साहबजादा जो अपने बाप की औलाद होता है,
कोई कहता है मेरा बरखुरदार है, मेरा साहबजादा है, एक होता है हरामजादा। ये टोटली कोई हरामजादे हैं, इनकी तो कोई जेनेटिक इशू है कि ये हैं टोटली हरामजादे। इनकी तो इतनी कोई घटिया तरीन जबान है और इनका घटिया तरीन कलम है, ये टोट कभी जमीर की आवाज, कभी अवाम की आवाज बन ही नहीं सकते। ये वो टोट आ चुके हैं। अब टोट्स की नई नौकरी बन गई है, कागज पेंसिल निकालेंगे। अब आपका जो बाथरूम करेंगे, एक बार बाथरूम करेंगे, 2 बार करेंगे, ये टोट की नौकरी होगी। अच्छा जी, अब आपने इतनी बारी वॉशरूम किया, आपके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। बाथरूम का टैक्स टोट्स वसूल करेंगे। ये आपको मैं एडवांस बता रहा हूं। आप वॉशरूम जाएंगे तो बाहर एक टोट जो है वो कागज पेंसिल लेकर खड़ा होगा। वो पूछेगा अच्छा भाईजान आज कितनी मरतबा वॉशरूम गए हैं, तो टोट वो नोट करेगा, वो पैसे जमा करके पंजाब हुकूमत के अकाउंट में भेजेगा। अब टोट्स की ये नौकरी भी आने वाली है। तालियों नहीं चाहिए, नौकरी मिल गई है टोट्स को। भौंक रहे होते थे, 1 रुपया महंगाई के ऊपर भौंकते थे, चीखते थे, कुत्ते की तरह भौंक भौंक के गले फाड़ते थे। अब टोट्स को नई नौकरी मिल गई है। जितनी बार गंद करोगे उतनी बार ये पेंसिल से नोट करके पैसा हुकूमत के अकाउंट में भेजेंगे। ये अब टोट्स की नई नौकरी आ गई है। सुथरा पंजाब में गोबर टैक्स वसूल करेगा। जी हां, यही बाजी जनाब 2 रुपए पेट्रोल बढ़ते थे, वहां से कंटेनर निकालती थी, कजन साथ मिलाती थी और एक डीजल हुआ करता था उसको साथ रखती थी और इस्लामाबाद की तरफ आ जाते थे। वो महंगाई हो गई जी। आज जो टोट्स से भौंक भौंक कर गले फाड़ फाड़ के कुत्ते की तरफ बकवास करते थे, अब मर गए, क्योंकि अब इनको नौकरी मिल गई कि अब आवाम की, आपने जो गोबर है आवाम की गोबर, यानी कि इंसान की गोबर, इंसान का गंद, ये नोट करके आगे इससे टैक्स भी वसूल करे। और ये जो दूसरी तरफ उसने अब, क्योंकि जहाज चल नहीं रहा, जहाज का खर्चा भी किसी तरह से निकालना है, अब वो भैंसों के ऊपर जा पड़ी है। भैंसों के गोबर के ऊपर टैक्स ये सुथरा पंजाब करेगा। भैंसों के गोबर के टैक्स कौन वसूल करेगा? सुथरा पंजाब। इंसान का गोबर कौन वसूल टैक्स करेगा? टाउट्स। ये 2 नौकरियां बड़ी अच्छी हुई हैं, भर्तियां जारी हैं, टाउट्स को जाना चाहिए। बल्कि कई टाउट्स की नौकरी के लिए उन्होंने तनख्वाह एडवांस में दे दी है कि जितने लोगों का आपने हमें टैक्स देना है इंसानी गोबर का, उसकी बदले में आपको इतनी नौकरी देंगे, इतने पैसे आपको होंगे, इतना कमीशन होगा। ये टाउट्स की अब ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से कागज पेंसिल उठा के मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं। और दूसरा, भाई आप 13 अरब रुपए का जहाज लेकर बैठे हैं, दे बेचें, एवन फील्ड बेचें, अपने कारोबार में बाहर जो प्रॉपर्टियां बेचे। पाकिस्तान को सख्त जरूरत है। अवाम के ऊपर क्यों बोझ बन गए हो? अवाम के ऊपर क्यों इस तरीके से? एक तो आए आप गलत तरीके से बैठे हो, अवाम के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए बैठे हो, हारे हुए हो। हर मीडिया पर्सन जानता है कि तुम हारे हुए हो और तुम ऊपर से जो है वो सीना जोरी भी की जा रहे हो। 13 रुपए का जहाज खरीद लिया, उसका खर्चा चलाने के लिए गोबर टैक्स लिया। अब आपको चालान की मद में मजीद जुर्माने होंगे, आपको मजीद टैक्स देने होंगे, आपको गोबर के टैक्स देने होंगे, आपको पानी पीने के ऊपर टैक्स देने होंगे, आपको भौंकने के ऊपर भी टैक्स देने होंगे, आपको सफर करने के ऊपर टैक्स, मौत के ऊपर टैक्स, दफनाने के ऊपर टैक्स। आपको इतने टैक्स देने होंगे कि इनकी खर्चियां को ये खुद नहीं उठाएंगे, आप लोग उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, आपका कंधा इस्तेमाल होगा। और मैं आखिर में लानत भेजता हूं ऐसे पोजीशन के ऊपर। इतनी बदतरीन और घटिया पोजीशन मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जिसने इतने गंदे दौर में भी, इतनी महंगाई के दौर में एक मार्च भी नहीं किया, सिवाय इमरान खान रिहा करवा देंगे, इमरान खान निकाल दो, इमरान खान। वो भाई निकल आएगा, पहले अवाम को तो निकाल लो सड़कों के ऊपर, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। जब अवाम सड़कों के ऊपर निकलेगी तो ये मामला, रास्ता खुलेगा। इमरान खान को वापस आना चाहिए, वक्त की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि वह उम्मत मुसलमान का लीडर है जो इसमें पूरी दुनिया की डिमांड है, चाहे वो मशरिक वुस्ता हो, चाहे वो पाकिस्तान से मशरिक हो, चाहे वो पाकिस्तान का मगरब हो, चाहे वो पाकिस्तान का शुमाल हो, चाहे वो पाकिस्तान का जनूब हो। इन तमाम जगहों के ऊपर एक ही डिमांड की जा रही है कि इमरान खान अगर होते तो आज उम्मत मुसलमान के साथ ये ना होता। तो बहरहाल ये जो 1.5 फुटिया और जुलेखा बैठे हैं, इन्होंने कम चुक के रखना है। ਤੁਹਾਨੂੰ फैंटा पैना ही पैना है और ਤੁਹਾਡੇ ना ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने सड़क ले आना है तो ना ही सड़कों ने कुछ करना है। लिहाजा ये तुसी होर वजानी है तो लाल करानी है तो कराओ, तो एक सिलसिला जनाब रुकना नहीं गा। नाज़रीन किराम, बहुत जज्बाती, बहुत ही ये वो जज्बात थे जो मैं एक आम आदमी के तर्जमानी की समझे, एक आम आदमी होने के नाते जो मेरे दिल में आ रहे थे कि पाकिस्तान पहले नंबर पे आया है।
और पेट्रोल बढ़ाने में। तो किसी को मेरे इन तमाम अल्फाज से, जुमलों से किसी की दिल आज़ारी हो तो उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। ये थी आम तरीन डेवलपमेंट, ये थी वो आम इंफॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।